हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो इस ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। पिछले ब्लॉग में हमने प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस बताए थे। इस ब्लॉग में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस बताएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। इज एम आर एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस ट्रांसलेशन होते हैं और पैसिव में इज एम आर को हम इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में चेंज करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर, ये होती है एक्टिव वॉइस की। और जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लिखते हैं। और रूल्स वही, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखने से पहले हम बाय लिख देते हैं। सबसे पहले साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। आई एम ईटिंग फूड। आई एम ईटिंग फूड। तो फूड इज बीइंग ईटन बाय मी। ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आई को किस में चेंज करते हैं? मी में। तो आई एम ईटिंग फूड, इसका पैसिव बनेगा फूड इज बीइंग ईटन बाय मी। ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। दे आर गोइंग टू आगरा। तो आगरा इज बीइंग गॉन बाय देम। दे को किस में चेंज करते हैं? देम में। तो ये हुए आपके सिंपल सेंटेंस। अब आते हैं निगेटिव। निगेटिव में भी वही, बस इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग के बीच में नॉट आ जाएगा। इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग। और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट लिखने से पहले हम वाई लगते हैं। जैसे वी आर नॉट ईटिंग मैंगोज। तो मैंगोज आर नॉट बीइंग ईटन बाय अस। मैंगोज आर नॉट बीइंग ईटन बाय अस। सुनीता इज नॉट कुकिंग फूड। तो फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय सुनीता। फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय सुनीता। ये आपके हो गए निगेटिव। और एक आध एग्जाम्पल देख लो। द टीचर्स आर टीचिंग मैथमेटिक्स। तो द टीचर्स आर नॉट टीचिंग मैथमेटिक्स। तो द मैथमेटिक्स इज नॉट बीइंग टॉट बाय टीचर्स। यहाँ पर टीचर सब आर लिखा हुआ था, लेकिन मैथमेटिक्स सिंगुलर है, उसके साथ इज आ जाएगा। तो द मैथमेटिक्स इज नॉट बीइंग टॉट बाय द टीचर्स। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। एक वे जिनमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के स्टार्टिंग में होता है, और दूसरे वे जिनमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होता है। तो पहले वाक्य के स्टार्टिंग वाले, आर यू नॉट गोइंग टू टेम्पल। तो इज टेम्पल नॉट बीइंग गॉन बाय यू। सेम लिख देते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखने से पहले हम बाई को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? बाई को यूज करते हैं। आगे है, आर वाशरमैन नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स एवरी डे। तो आर क्लॉथ्स नॉट बीइंग वॉश्ड बाय वाशरमैन एवरी डे। अब जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर हो? वाक्य के बीच में हो, उनकी पैसिव कैसे बनाएंगे? वाई इज मोहन नॉट फ्लाइंग द काइट। वाई इज मोहन नॉट फ्लाइंग द काइट। तो वाई इज मोहन नॉट बीइंग फ्लाइंग द काइट
बाई मोहन। वाई इज काइट नॉट बीइंग फ्लोन बाई मोहन ऑन द रूफ। वाई आर यू नॉट ईटिंग मैंगोज। तो वाई आर मैंगोज नॉट बीइंग ईटन बाई यू। ये हैं आपके एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की? इज एम आर होती है, तो इज एम आर को इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में चेंज करते हैं। निगेटिव सेंटेंस होते हैं तो इज बीइंग के बीच में नॉट आता है, इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग लिखते हैं। तो इस ब्लॉग में अगर आप लोग इस ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।